2 years ago, a man's age was 3 times the square of his son's age. In the 3 years time, his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि let the present age of men be x years. ये मैन की प्रेजेंट एज है, और फिर इसी तरीके से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स. इतना क्लियर है. अब हमने एक्स और वाई ले लिया. अब उसने क्या कहा था, पहली कंडीशन क्या थी, 2 years अगो. 2 years अगो एक बात बताइए कि मैन की एज कितनी रहेगी और साथ में सन की एज कितनी होगी. मैन की एज 2 years अगो कितनी होगी, x माइनस का 2, और यहाँ पर सन की एज कितनी होगी, y माइनस का 2. अब उसने क्या कहा था, 2 years अगो मैंस एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. इतना क्लियर है, ये था. अब आप एक चीज़ सोचिए कि 2 साल पहले तो मैन की एज कितनी थी, x माइनस का 2, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस का 2. सन की एज कितनी थी, y माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 3 times ऑफ y माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि सन की एज का स्क्वायर कहा था, तो सन की एज है y माइनस 2, तो यहाँ पर y माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनेगी. ये पार्ट क्लियर है. इसी तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको भी फर्दर ना सॉल्व कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू 2 + 3 times ऑफ y माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ये पार्ट क्लियर है. अब इसके साथ साथ उसने क्या कहा है कि यहाँ पर हमारे पास इन 3 years टाइम, मतलब 3 years लेटर. इन 3 years टाइम का मतलब क्या है कि 3 years लेटर. अब प्रेजेंट एज के हिसाब से अगर मैं 3 साल बाद की बात करूँ तो प्रेजेंट एज हमारे पास क्या थी, x थी. तो 3 years लेटर क्या होगी, मैन की एज हो जाएगी हमारे पास x + 3, और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज के हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सन की एज हो जाएगी y + 3. ये पार्ट क्लियर है. अब उसने क्या कहा था कि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जो मैन की एज है वो कितना है, 4 times ऑफ सन्स एज. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास मैन की एज कितना है, x + 3, एंड दिस वन इज़ 4 times ऑफ y + 3. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब यहाँ से आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हम x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने क्या करा, x की वैल्यू को इधर रिप्लेस कर दिया. तो x की वैल्यू कितनी थी, 2 + 3 times ऑफ y माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2 + 3 times ऑफ y माइनस 2 का स्क्वायर. ये है x की वैल्यू. इसके साथ साथ हमारे पास 3 भी है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा. इसके साथ साथ बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 4 × y + 3. अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कितना आ गया, 3 × ये आ जाएगा y² माइनस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4y, और ये आ जाएगा प्लस का 12. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये प्लस का 4 रहना चाहिए, ठीक है, a² + b² माइनस 2ab. अब यहाँ पर 5 प्लस ये आ जाएगा 3y², 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये माइनस का 12y, और ये आ जाएगा 4y + 12. प्लस का 12 प्लस का 12 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. बचेगा क्या हमारे पास, 5 + 3y². तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देंगे 3y² माइनस का 12y, इधर से भी 4y आ जाएगा, और ये बाकी का बचा था हमारे पास प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के अंदर हमें करना क्या है, इस पार्ट को स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, माइनस का 16 होना चाहिए, और साथ में ऐसे 2 नंबर्स आने चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है, सम अगर -16 है तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 × 5 होना चाहिए, विच इज़ 15 होना चाहिए. अब वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 15 और एक हो सकता है 1. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 रहेगा, एडिशन 16 रहेगा, बट क्योंकि माइनस चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस का 15 और यहाँ पर माइनस का 1. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 16 आएगा. इतना क्लियर है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y² माइनस का 15y, और ये आ जाएगा माइनस का y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3y कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा y, और यहाँ से 3 चला गया तो ये बचेगा हमारे पास 5। यहाँ से -1 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि y माइनस 5 हमारे पास कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आती है, अगर इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y आ जाएगा 5 ईयर्स, इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y आ जाएगा 1/3 ईयर्स। अब देखिए आंसर तो 1/3 ईयर्स भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उसने कंडीशन दी थी तो उसने क्या कहा था, 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो। अब एक चीज़ सोचिए कि 1/3 ईयर्स का मतलब क्या है, 1/3 इंटू एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ, 12 मंथ्स। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 मंथ। अब आप एक चीज़ सोचिए कि एक बच्चा अगर 4 महीने का है तो क्या 2 साल पहले का कोई इसकी इक्वेशन बन पाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से ये मैच ही नहीं करता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 ईयर्स अगो वाली तो बात ही नहीं रहेगी, तब तक तो वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ होगा। ये पार्ट क्लियर है, तो इसलिए ये सेंस नहीं बनाता है। तो सेंस क्या बनाता है, ये वाला नंबर। इतना क्लियर है, तो y हमारे पास 5 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू अभी हमने देखा था कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज़ 2 प्लस 3 इंटू वाई कितना था 5, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, विच इज़ 2 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 9, विच इज़ 2 प्लस 27 विच इज़ 29 ईयर्स। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर सन की एज कितनी है, सन की एज है हमारे पास 5 ईयर्स, क्योंकि सन था वाई, और यहाँ पर मैन क्या था, मैन की एज थी x ईयर्स, तो x कितना दे रखा है हमारे पास 29 ईयर्स। इतना क्लियर है। तो हम सीधा बोल देंगे कि हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ मैन and his son is 29 years and 5 years respectively। इतना क्लियर है, तो ये आंसर रहेगा।